जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो है कहां पर की गई थी। ऑप्शन ए दिए गए अवध में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है बंगाल में, या ऑप्शन डी होगा बम्बे में। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा और बताइए कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो है ना कहां पर की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बम्बे में हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना कहां की गई थी। ऑप्शन ए दिए गए हैं तुर्की में, ऑप्शन बी दिए गए हैं ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है यहाँ पे यूएसए, या ऑप्शन डी होगा आयरलैंड में। तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गद्दार विद्रोह पार्टी की जो स्थापना है ये कहाँ की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, ये किए गए थे आपके यूएसए में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए दिए गए 1336 में, ऑप्शन बी है 1346 में, ऑप्शन सी दिए गए हैं 1356 में, या ऑप्शन डी दिए गए हैं 1367 में। तो हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये किए थे आपके 1336 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, लॉर्ड मेकाले किए हुए थे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। ऑप्शन ए दिए गए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी दिए गए अरबिंदो घोष, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद जी, या ऑप्शन डी होगा विनोबा भावे। तो निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा, विनोबा भावे होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे देहरादून में, ऑप्शन बी है गंगटोक में, ऑप्शन सी है शिलोंग में, या ऑप्शन डी है नैनीताल में। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, इनका आरंभ जो हुआ था ये देहरादून में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रोज से था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है शाहजहां से, ऑप्शन बी है यहाँ पे बहादुर शाह से, ऑप्शन यहाँ पे सी है हुमायूं, या ऑप्शन डी होगा जहांगीर। तो शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रोज से था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग,
जहांगीर के होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, जहांगीर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन ए दिए गए फूल को, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है तना या ऑप्शन डी है यहाँ पे जड़ होगा। तो पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी लगाएंगे, पत्ता को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1498 में भारत पहुंचने वाले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन ए दिए गए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है डेनिश या ऑप्शन डी होगा पुर्तगाली। तो 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो आप याद रख लीजिएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के गुडेन विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। चलिए बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के गुडेन विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं। तो साथियों ये किसने कहा था। तो आप बताएंगे साथियों, ये कहे थे अल्लूरी सीतारमन राजू ने। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड रिपन को होगा। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लॉर्ड रिपन को जानते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष डैश में साथियों लागू हुआ था। ऑप्शन ए दिए गए 1980 में, 2013 में, 1988 में या 2005 में। तो सती प्रथा निवारण अधिनियम जो है यह वर्ष 2000 कब होते हैं। तो ये वर्ष 1988 में होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, वर्ष 1988 में होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन है कि चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए दिए गए 1907 में, 1927 में, ऑप्शन सी है 1916 या ऑप्शन डी होगा 1922। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1907 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों के उनके प्राकृतिक आवास में यहां पे रखता है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है म्यांमार या ऑप्शन डी होगा यहाँ पे नेपाल। तो विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। तो आप याद रख लीजिएगा यह भारत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिए गए अगस्त में, ऑप्शन बी है जून में, ऑप्शन सी है मार्च या ऑप्शन डी है जनवरी। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है ये प्रतिवर्ष किस महीने में मनाए जाते हैं। तो जनवरी में आप बताएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो शुरुआत है ये किसने की थी। तो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो शुरुआत है ये शुरुआत किए हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन डी सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि प्रेयरी डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है अफ्रीका या ऑप्शन डी है एशिया। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि साथियों जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं तो ये होते हैं कहाँ पे। तो उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब।
चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए दिए गए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी हो जाएंगे औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर, या ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। तो किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया? तो आप याद रखेंगे यहां पे और अकबर हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दिए गए 2012 में, 2006 में, 2016 में, या 2010 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा 2006 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी है बिहार। तो किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? तो साथियों ये किए हुए थे आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? तो साथियों वो क्या कहलाते हैं? तो अधिविष्ट वाताग्र कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिए गए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अरविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ टैगोर होगा। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का, और क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का गठन किसने किया था? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का गठन जो है यहाँ पे किए हैं बगदाद सम्मेलन में, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कि कारपेट सिटी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे भदोही, चेन्नई, वाराणसी, या मेरठ होगा। तो निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो ये भदोही को कहते हैं, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण कौन है? तो दुग्धालय जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे प्राथमिक मेमोरी के, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु जल संधि भारत और डैश नदियों का जल उपयोग करने की अनुमति देती है? तो ये देते हैं आपके रावी, ब्यास और सतलज के, ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, रावी, ब्यास और सतलज होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि पंपास में डैश समशीतोष्ण घास के मैदान हैं? तो पंपास में डैश समशीतोष्ण घास के मैदान होगा। तो ये हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशुओं में कम जन्म के वजन से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन ए को बिल्कुल सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।